आज हम बात करेंगे एम एस एक्सेल के बारे में। एम एस एक्सेल का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। एम एस एक्सेल को हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये ज़्यादातर अकाउंट फील्ड के अंदर अकाउंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। एम एस एक्सेल को हम दो नामों से भी जानते हैं, एक है स्प्रेडशीट और एक है गूगल शीट, ऑनलाइन गूगल शीट। तो स्प्रेडशीट हम इसे क्यों कहते हैं? आपने देखा होगा कि एक्सेल पे आपको काम करने के लिए एक ऐसी शीट नज़र आती है जिस पर आप जितना चाहे आप काम कर सकते हो, यानी कि इसको जितना चाहे आप अपना काम करते हो, इसको अपने काम को फैला सकते हो, इसको स्प्रेड कर सकते हो। तो इसलिए इसको स्प्रेडशीट कहते हैं, क्योंकि इसको आप स्प्रेडली जितना चाहे इस पर काम कर सकते हो। अच्छा खासा आपके पास एरिया होता है काम करने के लिए, इस वजह से एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। सेकंड जो नाम इसको जो कहा जाता है ऑनलाइन गूगल शीट, तो ये एक्सेल ही होता है जो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन जब एक्सेल होता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक ही फाइल में काफ़ी सारे लोग काम कर सकते हैं एक साथ एक ही वक्त में, और इसमें जो भी हम काम करते हैं वो ऑटो सेव होता है, और जो भी शख्स इसमें लास्ट टाइम जो भी एडिटिंग करता है, जो भी काम करता है, वो टाइमिंग के साथ शो करता है उसके नाम के साथ कि इस शख्स ने किस टाइम पे क्या लास्ट एडिट किया था। अब बात करते हैं माउस की। जो तीन तरह की जो शेप्स होती हैं जो हमें एक्सेल में नज़र आती हैं, तो यहाँ पर आपको तीन तरह की शेप नज़र आएंगी एक्सेल के अंदर। जैसे कि जब आप एक्सेल पर होते हैं तो आपके पास इस तरीके से आप माउस की एरो की शेप नज़र आती है। किसी भी आप सेल पे क्लिक करते हैं तो आपको किस तरीके से शो करता है। इसी तरीके से जब आप कोई भी नंबर लिखते हैं और आप इसको किसी और जगह मूव करना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि अपनी एरो को जब इस सेल की बॉर्डर पर माउस की कर्सर को ले जाएंगे तो आपकी जो शेप है वो इस तरह आपको दिखाई देगी। जब आप इसको प्रेस करके होल्ड करके इसको कहीं भी मूव करेंगे तो ये वहाँ पर ये मूव हो जाएगा, यानी कि आपकी जो भी सिलेक्शन होगी इसको मूव करने के लिए ये साइन आपको, ये शेप आपको माउस की शो हो रही होती है। और आप चाहो तो आप एक वक्त में काफ़ी सारे सेल को सिलेक्ट करके भी मूव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पर कर्सर को ला के, जैसे कर्सर को मैं यहाँ पर लाता हूँ तो मेरी शेप इस तरीके से हो जाती है, तो उसको मैं यहाँ पर ऐसे मूव कर लेता हूँ। अब जो ये तीसरी शेड है, जो तीसरी शेप है वो है फिल हैंडल। फिल हैंडल के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो एक्सेल में जो सेल है, आपने सेल को नोट किया कि सेल के जो तीन साइड हैं वो बिल्कुल सेम है। अब ये जो चौथा साइड है वहाँ पर आपको एक दो तरह का कुछ नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। तो जब अपने एरो को यहाँ पर लाते हैं तो आपको इस तरीके से प्लस नज़र आता है, जिसको हम फिल हैंडल कहते हैं। अब बात करते हैं शीट टैब के बारे में। एक्सेल में हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ शीट्स होती हैं, आप चाहें जितनी भी शीट्स यहाँ पर बना के काम कर सकते हैं। और शीट्स में हमारे पास चंद ऑप्शंस आते हैं, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम। इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसकी लिंक मैं इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं उसको भी। अब हम बात करते हैं कि एक्सेल किस तरीके से काम करता है। तो उससे पहले हम जानेंगे रो, कॉलम और सेल के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी स्क्रीन शो करूँगा। यह हम जानेंगे कि हमारे पास एक्सेल में जो लाइन वर्टिकली जो हमारे पास लाइंस आ रही होती हैं उन्हें हम कॉलम कहते हैं, और कॉलम हमारे पास लेटर के साथ शो हो रहे होते हैं, जैसे कि ABCD करके डिफ़ाइन हो रहे होते हैं। और जो लाइन हॉरिजेंटल होती हैं उनको हम रोज़ कहते हैं, और रोज़ हमारे पास नंबर्स में शो हो रही होती हैं, यानी कि नंबर्स में डिफ़ाइन हो रही होती हैं। जब कॉलम और रोज़ आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो इस तरीके से एक सेल क्रिएट होता है, जिस तरह से आपको एक्सेल में सेल नज़र आते हैं। अब बात करते हैं नेम बॉक्स के बारे में, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि एक्टिव सेल कैसे कहते हैं। एक्टिव सेल
जब आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो वो आपके लिए आपका एक्टिव सेल होता है। तो यहाँ पर नेम बॉक्स के बारे में देखेंगे। जब आप अपनी कर्सर को यहाँ पर लाते हैं तो आपको ये शो करता है कि ये नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स में हमें ये दिखाता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कॉलम्स होते हैं वो ABC करके डिफ़ाइन हो रहे होते हैं और रोज़ होती हैं 1 2 3 करके डिफ़ाइन हो रही होती हैं। तो आप किसी भी सेल पर होते हैं तो वो आपको इसका एड्रेस नेम बॉक्स में दिखा रहा होता है कि जैसे यहाँ पर आपको B3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो इसका मतलब कि मैं B के कॉलम और 3 के रो पर हूँ। इसी तरीके से आप इसको लिख कर भी अपने सेल को मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं D के कॉलम 3 के रो पर उसको लाना चाह रहा हूँ तो मैं D लिख कर 3 लिख कर एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिक D3 पे आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं फार्मूला बार के बारे में। जब मैं यहाँ पर अपनी माउस की एरो लाता हूँ तो यहाँ पर मुझे फार्मूला बार लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने 4 नंबर लिखे हुए हैं। जब मैं इस 10 को प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि ये जो 10 आया है वो फार्मूले से आया है। जब मैं इस 10 को क्लिक करता हूँ तो मुझे ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जस्ट 10 लिखा गया है, यानी कि दोनों जगह 10 लिखा हुआ है। जब इस 10 पर ला रहा हूँ तो मुझे फार्मूला बार में दिखा रहा है कि ये 10 जो आया है वो C2 को प्लस किया गया है C3 के साथ, यानी कि ये जो 5 है जो C2 पर है और ये जो 5 है वो C3 पर है, इन दोनों को प्लस करने से ये 10 आया है। तो फार्मूला बार के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि एक्सेल में हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं वो लिखे गए हैं या वो किसी फार्मूले के तहत आए हैं तो हम उसको फार्मूला बार के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में कि आप जो आपका सेल होता है एक्सेल में आप इसको किस तरीके से फॉरवर्ड, बैकवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चंद शॉर्टकट कीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप एक्सेल में काम करते वक्त आप कोई भी नंबर लिखते हो या कोई भी आप अल्फ़ाबेटिक वैल्यू लिखते हो तो जब आप इसको नीचे की तरफ लाना चाहते हो तो आप सिंपली एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पर हम जब इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो जस्ट एंटर करेंगे तो ये नीचे आता जाएगा। जब हम इसको दोबारा ऊपर की तरफ इसको भेजना चाहेंगे या इसको अपलोड करना चाहेंगे तो आप शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे। जब मैं शिफ्ट के साथ एंटर कर रहा हूँ तो ये दोबारा ऊपर जा रहा है, जब मैं शिफ्ट के बगैर एंटर कर रहा हूँ तो ये नीचे आ रहा है। इसी तरीके से जब आप इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो हम टैब का बटन प्रेस करेंगे। जैसे मैं कुछ भी लिखूँगा यहाँ पर क्लास और मैं टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है। इसी तरीके से जब मैं इसको बैकवर्ड की तरफ लाना चाह रहा हूँ तो मैं शिफ्ट के साथ टैब बटन प्रेस करूँगा तो ये पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में, यानी कि एक्सेल में हम किस तरीके से प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। एक्सेल में एडिशन के लिए प्लस साइन होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस होता है, मगर मल्टीप्लाई और डिवीज़न के लिए हमारे पास स्टार और फॉरवर्ड स्लैश का साइन होता है। यानी कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का साइन जो आप लोग लिखते हैं वो नहीं होगा, स्टार का साइन यूज़ होगा। और डिवाइड के लिए आप फॉरवर्ड का साइन यूज़ करेंगे। याद रहे कि कंप्यूटर में एक बैकवर्ड स्लैश भी होता है, एक फॉरवर्ड स्लैश भी होता है। फॉरवर्ड स्लैश जो होता है उसकी पहचान ये कि वो आगे की तरफ होता है। तो यहाँ पर 2 नंबर हैं, उनको प्रेस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम इज़ इक्वल का साइन लेंगे। जिस तरह हम लिखते वक्त आंसर से पहले इज़ इक्वल देते हैं, मगर एक्सेल में कोई भी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या कोई भी आप डिवाइड करना चाहते हो तो आप इज़ इक्वल का साइन सबसे पहले देंगे। तो मैं सबसे पहले किसी भी सेल पर रख के, चाहे मैं चाहूँ तो मैं यहाँ भी एडिशन कर सकता हूँ। तो मैं समझाने के लिए मैं इसको यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा तो मैं सबसे पहले इज़ इक्वल का साइन दूँगा, देन मैं 4 को यहाँ पर क्लिक करूँगा। मैं इसको इस तरीके से नहीं करूँगा कि मैं 4 प्लस करके 50 प्लस करके करूँगा, ये आंसर तो आ जाएगा बट जब मैं वैल्यू को चेंज करूँगा तो यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये फार्मूले के तहत प्लस हो और ये ऑटोमेटिक इसका आंसर आ जाए। जब भी मैं इस वेरिएबल पे जो भी चेंजिंग करूँ इस नंबर्स पे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आंसर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको इज इक्वल दे के 5 को मैं प्रेस करूँगा, देन मैं प्लस का साइन दूँगा, देन जिस नंबर के साथ मुझे प्लस करना है मैं उसको क्लिक करूँगा
तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मुझे ये दिखा रहा है कि B5 प्लस होने जा रहा है B6 के साथ, यानी कि ये मुझे ये नहीं बता रहा कि 5 और 50 को प्लस किया जा रहा है, ये दिखा रहा है कि B5 के सेल एड्रेस पे जो भी नंबर है उसको ये प्लस कर रहा है B6 के साथ। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर प्लस हो गया। अब देखें कि पहले मैंने किसी और तरीके से प्लस किया था, अब मैं फार्मूले के ज़रिए प्लस किया मैंने इसको, तो मैं यहाँ पर मैं 4 कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आंसर में भी चेंजिंग आ रही है। अब मैं 50 की जगह अगर मैं यहाँ पर 10 करता हूँ तो यहाँ ऑटोमेटिक 14 आंसर आ गया, यानी कि अब ये जो फंक्शन हो रहा है वो फार्मूले के ज़रिए हो रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस के लिए वही तरीका, इज इक्वल देंगे, 100 को क्लिक करेंगे, माइनस का साइन देंगे, देन 50, एंटर, हमारे पास आ गया 50। और जो भी हम चेंजिंग करेंगे यहाँ पर, अगर मैं 80 लिखूँगा तो ऑटोमेटिक मेरे पास यहाँ पर 30 आ गया। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं वही तरीका, इज इक्वल, यहाँ पर 8 को क्लिक करूँगा, मल्टीप्लाई का साइन दूंगा, देन किसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम, 3 के साथ, मैं यहाँ पर 3 को क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रहे कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए स्टार का साइन यूज़ किया था, क्योंकि एक्सेल के अंदर मल्टीप्लाई के लिए स्टार का साइन यूज़ होता है। इसी तरीके से डिवीज़न के लिए मैं 50 को प्रेस करके मैं फॉरवर्ड स्लैश को यहाँ पर लिखूँगा और 5 को क्लिक करके मैं इसे डिवाइड करवा दूँगा। अब यहाँ पर जितने भी मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशन किए हैं उसको मैंने फार्मूले के तहत किया है। तो फार्मूले से ये फ़ायदा होता है कि आप जो भी नंबर में चेंजिंग करेंगे आपका आंसर ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 2 + 2 करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिक 4 आ गया। यहाँ पर माइनस, अगर मैं 10 में से 3 माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास 7 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 के साथ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 8 आ गया। अगर मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 के साथ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरे पास 5 आ गया। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि एक्सेल क्या है, एक्सेल किस तरीके से काम करता है और इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है आज का ये लेसन आपको समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।